नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया अर्बन कॉन्क्लेव में हुए शामिल। 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास तो वही 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम से सवाल, कहा अन्नदाता को कुचलने वाले की गिरफ्तारी कब तक? तो राहुल बोले जिस हिरासत में लिया वह किसी से नहीं डरती। प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी मठ के नए महंत बने बलवीर पुरी महाराज। चादर विधि हुई संपन्न। पंच परमेश्वरों ने किया बलवीर पुरी महाराज का तिलक। जालौन में कोंच पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। केमिकल अटैक मामले में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी ने तेजाब फेंकने में संलिप्तता की स्वीकार। रायबरेली में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवती की मौत, 2 घायल। पुलिस ने डंपर को लिया कब्जे में। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से लखनऊ में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन आज से 7 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही यूपी को नगरीय विकास से संबंधित 75 नई परियोजनाओं की सौगात मिली है। इसके अलावा प्रदेश के नगर विकास विभाग की ओर से भी लगाई गई प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी शहरों में हुए विकास का प्रदर्शन किया गया। वहीं इसके बाद पीएम ने 75,000 लाभार्थियों को वर्चुअली अपने आवास की चाबी भी सौंपी। साथ ही उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी चेयर की स्थापना की। साथ ही 10 स्मार्ट शहरों के 75 बेहतरीन कामों की टेबल बुक जारी की और 7 शहरों के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाई। पीएम मोदी ने कुल 4,737 की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें।
उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। न्यू इंडिया का एक सपना देखा है और उसे मूर्त रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए वे मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और उनका यह स्वप्न मित्रों साकार होते हुए हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो यह बात और अधिक मायने रखती है, क्योंकि अर्बन प्लानिंग का जो विजन और मिशन उनके पास है, उस आधार पर शहरी क्षेत्रों का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यानी समग्र विकास हो रहा है। मुझे याद है कि किस तरह उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक फोकस किया था। भूकंप से तबाह भुज और प्लेग से पीड़ित सूरत शहर की सूरत बदलने में उनकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज पूरे गुजरात में ही नहीं सारे देश में उसकी सराहना आज भी होती है। साथियों, भारत की नगरीय परंपरा अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश के लिए अर्बनाइजेशन कोई यह नई बात नहीं है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के शहर आज से 4000 वर्ष पहले पूरे विश्व के अग्रणी अर्बन सेंटर माने जाते थे। क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अर्बनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण है, यह विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जो तमाम प्रकार की योजनाओं ने शहरी परिवेश को बदलने और प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में जो सफलता प्राप्त की है, आज यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण प्रदर्शित प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखने को और समझने को प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन उपलब्धियों के साथ देश के सामने और देश के अंदर नई तकनीक और अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कुछ नया देखने को मिल रहा है, यह सब उत्तर प्रदेश वासियों को और उत्तर प्रदेश के नगर निकायों को भी देखने को प्राप्त होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश शासन, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। 2004 और 2014 के बीच केंद्रीय योजनाओं पर 10 साल में करीब 1,57,00,000 अर्बन इन्वेस्टमेंट की गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो जून 2015 में आरंभ हुई, सो 6 वर्ष में 2015 से लेकर 2021 तक ये अर्बन इन्वेस्टमेंट 7 गुना से ज़्यादा हो गई है और आज 11,83,00,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को सम्मान प्रदान करने के लिए 1,13,00,000 से अधिक घर सैंक्शन किए। लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, प्रियंका ने कहा कि मोदी जो इस वीडियो को देखिए और देश को बताइए कि इस मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए 28 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है।
ऐसे में प्रियंका को सीतापुर के पीएसी द्वितीय वाहिनी परिसर में रखा गया है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि वे हिरासत से छूटते ही लखीमपुर खीरी जाकर किसानों के परिजनों से मिलेंगी। इधर प्रियंका गांधी के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, एमएलसी दीपक सिंह भी हिरासत में है। वहीं बाहर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता डटे हुए हैं। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीतापुर में प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 151, 107, 116 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्हीं धाराओं में प्रियंका को अरेस्ट किया गया है। प्रियंका के लिए पीएसी गेस्ट हाउस में बनी है स्थायी जेल। आपको बता दें, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। 151 और कई सारी धाराएं लगाई गई है। इन धाराओं में प्रियंका को अरेस्ट किया गया है। प्रियंका के लिए पीएसी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनी हुई है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया। एयरपोर्ट से बाहर आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर रोक लगाई गई। एयरपोर्ट के अंदर जमीन पर बैठे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं हंगामा कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया है। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? सबसे पहले आयुषी बता दूं कि लखीमपुर घटना पर प्रियंका गांधी लखीमपुर जाए थी, जहां पे उनको परसों रात में सीतापुर में रोक लिया गया था देर रात जी। उसके बाद से ही कांग्रेस आलाकमान ने निर्देशित किया अपने सभी बड़े नेताओं को कि लखीमपुर जाएं। उसी क्रम में कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लखनऊ आने के लिए तैयार थे, उस पर उत्तर प्रदेश शासन ने उनको लखनऊ आने पर उनके रोक लगा दी गई थी जी। फिलहाल उस रोक को हटाने के बाद आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आखिर मुझे रोकने की वजह क्या है, आपके पास कोई लिखित आदेश है जी। उसके बाद से ही जब तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो उनको प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। उसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट के अंदर ही बैठ गए और अनशन पर बैठ गए। उनके साथ तमाम जो भी कार्यकर्ता थे और मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है उसको एयरपोर्ट से बाहर ही रोक दिया गया। तमाम बड़े नेताओं का, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया सहित तमाम बड़े नेताओं को एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया और एयरपोर्ट पर अनशन पर बैठ गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, महकमा उनको मनाने की कोशिश में है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक मुझको यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा तब तक मैं ये अनशन जारी रखूंगा। एक ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने कहा है कि बिना किसी आदेश के मुझे लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर जाने से रोका जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बता दें प्रियंका गांधी मुद्दे पर, तो प्रियंका गांधी को 4 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको पीएसी गेस्ट हाउस में ही गिरफ्तार करके रख दिया गया, जहां पर उनके ऊपर एक धारा 151, 107 और 116 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और
और जल्द ही उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। हालांकि घटना बढ़ी है तो लखीमपुर घटना में किसानों के बीच में, प्रशासन के बीच में सुलहनामा हो गया था, जिसमें प्रशासन ने कहा था कि मृतकों के परिवारजनों को 45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए सरकार देगी। इसके बावजूद अभी भी विपक्ष पार्टियां कांग्रेस, सपा जो है वो अनशन और धरना दे रही हैं। उसी के मद्देनजर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बलवीरपुरी प्रयागराज की बाघंबरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए हैं। आपको बता दें, पूरे देश से आए पंच परमेश्वर और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने उन्हें चादर उड़ाई और तिलक कर आशीर्वाद दिया। महंत बलवीर को बाघंबरी गद्दी के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी भी मिल गई है। आपको बता दें कि महंत बनाने के लिए शुरू हुए कार्यक्रम में सबसे पहले साधु संतों ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। वहीं बलवीर के महंत बनने के बाद निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत को ज्यादा तूल न दिया जाए। अभी तक जांच में यह साबित हो गया है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। अब नए महंत बलवीर पुरी महाराज हैं तो उन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद दे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की इच्छा थी कि उनके पोटशी के दिन बलवीर पुरी को बाघंबरी गद्दी मठ का नया महंत बनाया जाए। इसी वजह से उनकी मौत के ठीक 10 दिन बाद बिलकेश्वर महादेव मंदिर के महंत बलवीर पुरी को बाघंबरी गद्दी का महंत घोषित किया गया। यह घोषणा हरिद्वार में 30 अगस्त को हुई पंच परमेश्वर की बैठक में की गई थी। तय किया गया था कि नरेंद्र गिरी की पोटशी के दिन उनकी चादर विधि होगी। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को जब्त किया है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के बलदपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के जालौन में कोंच पुलिस और एसओजी की टीम ने केमिकल अटैक की सनसनीखेज वारदात में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त ऋषभ को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस दौरान आरोपी से एक पावर बाइक बरामद की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने तेजाब फेंकने पे अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। देखिए, ये जो लड़का हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, आपको जैसा कि पता है कि कोंच में 30 सितंबर को एसिड एक लड़की पे फेंका गया था। उसमें बाइक पे 2 व्यक्ति आए हुए थे। आगे वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी इसके पहले हो चुकी है। जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम ऋषभ उर्फ अमित है और निवासी भरथना का रहने वाला है, इसकी आज गिरफ्तारी कर इसको जेल भेजा जा रहा है। इस पर 25,000 का इनाम भी मैंने डिक्लेयर किया हुआ था, तो आज इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है। इसके कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल जो इसने घटना में प्रयोग किया है वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि इसके बारे में उल्लेखनीय है कि ये पीछे बैठा हुआ था, इसने तेजाब फेंका था। उसके कारण फेंकने के क्रम में इसके हाथ में भी तेजाब की बर्न इंजरीज आई थी, तो अब इसको गिरफ्तार कर जेल। यूपी के बिजनौर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी है। कोतवाली शहर के पेदी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के चंदौली में सरकार की मंशा को अधिकारी लगा रहे पलीता। तहसील दिवस पर आए मामलों का अधिकारी निस्तारण नहीं के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने आवास शौचालय योजना में पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। झोपड़ी में रहने वाले के अपात्र दिखाकर सेक्रेटरी ने आवास लिस्ट से नाम काटा। अपात्र व्यक्तियों को मिला आवास योजना का लाभ। आपको बता दें, नक्सल प्रभावित विकासखंड नौगढ़ के अमदाहा गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
यूपी के हमीरपुर में युवक पर तमंचा ताने हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मामला राठ थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक ने किशोर पर तमंचा ताना हुआ है, जबकि दूसरी फोटो तमंचा के साथ है। फोटो में युवक ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है। पुलिस का कहना है कि वायरल हो रही ये फोटो पुरानी है, वहीं इसकी पूरी गंभीरता से जांच भी की जा रही है। देश भर में नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वाराणसी के मूर्तिकारों की माने तो नवरात्रि के 4 दिन बीतने के बाद पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है। सरकार के नियम के अनुसार 5 से 7 फीट की मूर्ति इस बार पंडालों में लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इन मूर्तिकारों का दर्द भी छलक रहा है। बांग्ला मूर्तिकार अदित्रो दादा का कहना है कि कोरोना महामारी ने मूर्तिकारों की कमर तोड़ दी है। इस बार प्रतिमाओं के ऑर्डर बहुत कम मिलने से पूंजी डूबने की कगार पर है। ग्राहक कोई ज़्यादा इच्छुक नहीं है और जो भी मतलब कर रहे हैं, सबका प्रथा है भाई, दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों का, तो बस उसी का नाम रखने के लिए पूजा है, क्योंकि पहले से ज़्यादा वैसा आम आदमियों के मन के अंदर उत्साह नहीं है। माँ की पूजा होगी तो बस माँ की मूर्तियाँ खाली बन रही हैं, बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। न वो रुआब है और न ही मूर्तियों का जो हम लोग लागत लगा चुके, इतनी ज़्यादा महंगाई पड़ गई। एक तो कोई सामान हम लोगों को सस्ता मिला नहीं, उस हिसाब से मार्केट का कोई जो है रिस्पांस नहीं है हम लोगों के प्रति। पहले कितनी मूर्तियाँ बनाते थे, अब क्या हो गया? कितनी? मेरे पास वही 28-29 ठो मैं मूर्ति में बनाता था, छोटी बड़ी सब मिलाकर। अब जो है मेरे पास मात्र 14 ठो मूर्तियाँ हैं, जिसमें कि मेरे पास 5 ठो मूर्तियाँ अभी भी पड़ी हुई हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर नवनिर्मित किसान कल्याण केंद्र का हाल बेहाल है। वहीं निर्माण कार्य घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के चलते 3 माह बाद ही भवन के द्वितीय तल पर मीटिंग हॉल में भारी जलभराव देखने को मिला। इस बीच किसान कल्याण केंद्र के कर्मचारी बाल्टी में पानी भर भर कर निकालते दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों का पानी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 80 लाख रुपए की लागत से किसान कल्याण केंद्र के नए भवन का निर्माण कराया गया है, जो कृषि विभाग को मई 2021 में ही हैंडओवर हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।